हाँ जी, ठीक है, कॉनिक सेक्शन। अब उस दिन भी मैंने बताया था, जिस दिन कॉनिक सेक्शन सर्कल्स के अंदर कॉनिक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था, कि कौन को काट के कौन से डिफरेंट सेक्शंस बना के हमारे पास वो फिगर्स बन जाती हैं, बट दैट इज नॉट नॉट द वे टू डिराइव द इक्वेशन, राइट। पैराबोला की, हाइपरबोला की, एलिप्स की इक्वेशन को डिराइव करने का वो तरीका नहीं है, उसका तरीका लोकस का तरीका, ठीक है, लोकस आ जाएगा अभी, तो लोकस का तरीका, राइट। और याद है मैंने तुम्हें पहले बताया था कि पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, लोकस ही है। हम पाथ ट्रेवल तो ढूंढते हैं, अगर वो सीधा निकल आता है तो स्ट्रेट लाइन बन जाता है, राइट। फंक्शन भी आड़े टेढ़े ही तो होते हैं, और क्या होता है, वो भी तो लोकस ही होता है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, वो भी तो लोकस ही है, और क्या है, उसका जो ग्राफ बनता है वो तो लोकस ही होता है, और क्या होता है, y इक्वल टू साइन एक्स है, वो भी तो लोकस ही है, y इक्वल टू कोस एक्स लोकस ही है, tan एक्स लोकस ही है, ये सब लोकस ही है। ग्राफ भी अगर हम बनाएंगे इनको तो, ठीक है ना कुछ तो अंडर सम कंडीशन ये बन के आएंगे ना। तो अब कॉनिक सेक्शन की, यानी कि पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तीनों की सेम डेफिनेशन है, बाय द वे, तीनों सेम डेफिनेशन से आएंगे। क्या डेफिनेशन है, अब उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है। इसके लिए दो कंडीशन हम लेके जाते हैं, मतलब गिवन होती है काइंड ऑफ, ठीक है। फर्स्ट, फिक्स्ड लाइन, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। सेकेंड, फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं फोकस। तो ये दो चीजें जो होती हैं ये हम लेके जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स से फिक्स्ड लाइन जो है वो दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इन जनरल अभी मैं करके दिखा रहा हूं, ठीक है। एंड जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है अल्फा कोमा बीटा। तो ये लाइन, ठीक है, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट एस, एस से डिनोट करते हैं इसको, फोकस को, ठीक है, अल्फा कोमा बीटा, ठीक है। एंड ये आ गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। नाउ ये दोनों गिवन है, अभी अपने को ये वाले सारे के सारे पॉइंट्स का लोकस ढूंढना है। ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, एक्स कोमा वाई, राइट। ये पॉइंट्स क्या बनाएंगे अपना, या तो पैराबोला, या तो एलिप्स, या तो हाइपरबोला, अंडर सम कंडीशन। नाउ व्हाट इज द कंडीशन, पूरे के पूरे कॉनिक सेक्शन की कंडीशन ये है कि ये वाले जो पॉइंट है पी, इसका डिस्टेंस एस से, एंड इसी पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स्ड लाइन से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो पीएस डिवाइडेड बाय, इसको एम ले लो, तो पीएस डिवाइडेड बाय पीएम, अगर ये रेशो कांस्टेंट है, देन इन दैट केस पी जो पॉइंट है इसका जो लोकस बनेगा वो क्या बनेगा, या तो पैराबोला, या तो एलिप्स, या तो हाइपरबोला। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये ई की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखो, पीएस डिस्टेंस भी डिस्टेंस है पॉजिटिव, पीएम भी डिस्टेंस है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है पॉजिटिव, ऑब्वियसली इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो 0 1, तो 1 से बड़ा बड़ा अगर मैंने ई की वैल्यू ली तो मेरा बनता है हाइपरबोला, ये भी बना के दिखाऊंगा मैं। 0 to 1 के बीच में बनता है एलिप्स, एग्जैक्टली 1 पे बनता है पैराबोला, एंड एग्जैक्टली 0 पे बनता है सर्कल। जी मैंने जो बताया था एलिप्स का स्पेशल केस सर्कल, ठीक है। मतलब अगर मैंने ई की वैल्यू यहां पे रख दी हाफ, तो हाफ इधर आ रहा है तो एलिप्स बन जाएगा। अगर 1 रख दी तो 1 पैराबोला है तो पैराबोला बन जाएगा, पी का लोकस अपने पैराबोला आ जाएगा। अगर मैंने 1 से बड़ी बड़ी रख दी तो अपने आप क्या आ जाएगा, हाइपरबोला। ये समझ में आया, राइट। ये आई अंडरस्टैंड इतना क्लियर नहीं हुआ, अभी मैं एक क्वेश्चन लेके देखा, एक एग्जांपल लेता हूं और इस एग्जांपल को प्लॉट करके दिखाऊंगा, फिर क्लियर होगा तुम्हें जाके कि क्या हो क्या रहा है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल, लेट्स से फिक्स्ड लाइन इज y minus root 3x plus 4 that is equal to 0, ठीक है, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। एंड जो फिक्स्ड पॉइंट है दैट इज लेट्स से 2,4, ठीक है, दैट इज फोकस। तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन क्या जाएगी, ठीक है। तो दिस इज अ फिक्स्ड लाइन, ठीक है, दैट इज y minus root 3x plus 4 that is equal to 0, and this is a fixed point 2,4, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फोकस, एस से डिनोट करता है फोकस को, राइट। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स आ गए, पी एक्स कोमा वाई,
जो कि हमारा क्या बनाएगा, या तो पैराबोला या तो एलिप्स या तो हाइपरबोला, सच दैट ये PS बाय PM, राइट, क्या होना चाहिए, E इसेंट्रिसिटी। नाउ वी विल वेरी द E एंड विल सी क्या क्या फिगर बन रही है, कैसे कैसे बन रही है, ठीक है। अब देखो पहले तो निकालो PS डिस्टेंस, क्या आ जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइडेड बाय, अब इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, तो याद करो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते थे, पॉइंट को पहले लाइन में पुट करते थे, मॉड डिवाइडेड बाय x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यही करते थे। तो इस पॉइंट को मैंने इस लाइन में पुट किया तो क्या आ गया, y माइनस रूट 3x प्लस 4 का मॉड डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो 3 प्लस 1 4 रूट 2, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस मस्ट बी इक्वल टू E, राइट। अब देखो मैं 3 केसेस लेके जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर E मेरा 1/2 हो गया तो क्या बन जाएगा, एलिप्स, अगर E मेरा 1 हो गया तो क्या बन जाएगा, पैराबोला, एंड अगर E मेरा लेट्स से 2 हो गया तो बन जाएगा हाइपरबोला, राइट। अब इसको मैं प्लॉट करके दिखाता हूं तो जाके एक्चुअल पता चलेगा, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। ठीक है, अच्छा, तो हम ये PS बाय PM ये वाली इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है। तो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉड y माइनस रूट थ्री एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू, अब देखो इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू सबसे पहले मैंने लिया 0.5, ठीक है, दैट इज हाफ। तो ये देख लो, ये सर्कल लग रहा है, एलिप्स लग रहा है, एलिप्स है। अच्छा, इसको और एलिप्टिकल शेप देने के लिए मैंने क्या किया, 0.6 कर दिया, ठीक है, या फिर 0.2 कर दिया, अच्छा ये सर्कुलर फॉर्म में जाएगा, अच्छा 0.9 कर दो। अब देखो जरा, अब क्या आ रहा है, आई होप क्लियर हुआ। इनफैक्ट 0 to 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखूंगा, जैसे जैसे मैं 0 के पास जाऊंगा, राइट, ये सर्कुलर फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे मैं 1 की तरफ जाऊंगा ये प्रॉपर एलिप्टिकल फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। है 0 to 1 के बीच में हर पॉइंट पे एलिप्स, लेकिन वो दिखेगा नहीं ऐसा, 0 के जस्ट पास वैल्यू ली तो आपको लगेगा ऑलमोस्ट सर्कल ही है, लेकिन होगा तो एलिप्स ही, राइट। मतलब एलिप्स का मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेडियस है वो थोड़ा अलग होगा, है ना, ये ऐसे, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस अलग होगा। और सर्कल क्या होता है, जिसके लिए दोनों सेम हो जाते हैं वो सर्कल बन जाता है ना। तो जैसे जैसे ये 0 to 1 to 0 की तरफ जाएगा, ये वाले रेडियस बराबर होना शुरू हो जाएंगे, एग्जैक्टली 0 पे बराबर हो जाएंगे। आई होप क्लियर हो रहा है, राइट। नाउ अब इसी पे मैं 0.9 की जगह ले रहा हूं 1, तो ये क्या बन गया, ध्यान से देखो, ये बन गया पैराबोला, ठीक है, ये बन गया पैराबोला। इनफैक्ट जितना मर्जी जूम आउट कर दो, ये वही स्ट्रक्चर में रहेगा, वही शेप में रहेगा पैराबोला। नाउ अब 1 से बड़ी वाली वैल्यू लेते हैं, ठीक है, लेट्स से 1.2, राइट। तो ये देखो, ये बन गया हाइपरबोला, ये दो आने शुरू हो गए, ठीक है, एक ज्यादा हाइपरबोला में एक नीचे वाले कोण पे बनता है, एक ऊपर वाले कोण पे, ये दोनों आने शुरू हो गए। अब लेकिन हाइपरबोला और पैराबोला में फर्क है, अब देखने में यहां पे लगेगा ये वाली चीज तो ऊपर वाला जो है नीचे वाला जो है, ये दोनों इंडिविजुअल दो पैराबोला है, देखने में बच्चों को ऐसा लगता है, एक्चुअली में है नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने पैराबोला को जूम आउट किया तो वो वही स्ट्रक्चर में था, वो पैराबोलिक स्ट्रक्चर में था। इसको जूम आउट कर रहा हूं, ध्यान से देखना क्या जाएगा, ये तो भैया 2 स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, ये तो पैराबोलिक स्ट्रक्चर, वैसा कर्व्ड स्ट्रक्चर तो रहा ही नहीं, राइट। तो हाइपरबोला का यही फंडा होता है, यही मेन डिफरेंस होता है पैराबोला से। पैराबोला रहेगा, वो कर्व्ड ही रहेगा, लेकिन हाइपरबोला को जूम आउट करोगे तो ऑलमोस्ट वो क्या बन जाता है, 2 स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाता है। आई होप क्लियर हुआ। लेकिन इसको जूम इन करोगे तो वापस वो रहेगा वही चीज, ये देखो जरा, ये देखो रहेगा वही चीज। ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? यस सर, राइट। यस। तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इज ये चीज कि अगर ये चीज वेरी करेगी इक्वल टू ये जो जिसको हम ई लेके जा रहे हैं, जैसे जैसे ये चेंज करेगा स्ट्रक्चर चेंज करेगा, हर एक ई के अकॉर्डिंगली अपना अपना कॉनिक सेक्शन बनेगा, राइट। मतलब 0 to 1 के बीच में अगर मैंने ई लिया, बनेगा एलिप्स,
लेकिन एलिप्स चेंज करता रहेगा। ई की एक फिक्स वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर फिक्स एलिप्स बनेगा। ई को चेंज किया तो एलिप्स चेंज कर जाएगा, रेशो चेंज की तो चेंज कर जाएगा। आई होप क्लियर हुआ। तो राइट, ये अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, पीएस बाय पीएम इक्वल टू ई, राइट। तो ये डेफिनेशन है हमारे पूरे के पूरे कॉनिक सेक्शन की, ठीक है, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन है, ये हमें इक्वेशन ला के देता है। अच्छा एक और चीज, अभी जो हमने प्लॉट किए हैं इसके अंदर देख रहे हो टेढ़े आ रहे थे, स्लांट आ रहा था, राइट। ये वाली चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, सिर्फ यही चीजें हैं। नाउ व्हाट विल डू इज विल यूज दिस डेफिनेशन टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड पैराबोला। स्टैंडर्ड पैराबोला जो है, अब पैराबोला पे आ रहे हैं, ये इन जनरल कॉनिक सेक्शन हो गया हमारा, राइट। अब पैराबोला पे आ रहे हैं, तो पैराबोला की इक्वेशन को डिराइव करेंगे, राइट। स्टैंडर्ड इक्वेशंस जो है उनको डिराइव करेंगे, ठीक है। कहां से आई, कैसे आई, उनके लिए डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस वगैरह क्या होगा, और प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो क्या क्या होंगी, उनको देखते हैं, ठीक है। पहले ये नोट करो सारा, शाबाश। अब पैराबोला, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स हैं जो इन जनरल पूरे के पूरे कोनिक सेक्शन के अंदर डिफाइंड है, मतलब वो टर्म्स तुम्हें पैराबोला में भी मिलेंगी, इलिप्स में भी मिलेंगी, हाइपरबोला में भी मिलेंगी, सर्कल में नहीं मिलेंगी, ठीक है, इन तीनों में मिलेंगी। और ये टर्म्स जो है उनमें से दो टर्म्स तो हमने देख ली, एक तो डायरेक्ट्रिक्स, एक तो फोकस, राइट। अब बाकी और क्या क्या टर्म्स हैं उनको हम पहले डिनोट कर लेते हैं, फिर पैराबोला स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सारा का सारी चीजें उधर भी आएंगी। हाँ जी, देखो ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, ठीक है, एंड इसके रिलेटेड हमें यह भी पता है कि पी एस बाई पी एम इज इक्वल टू ई। अच्छा ई तो पता ना, एक पर्टिकुलर कॉर्निक के लिए कांस्टेंट रहेगा, है ना, तो ई इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट अगली जो टर्म आ रही है, राइट, दैट इज एक्सिस ऑफ कॉनिक, ठीक है। तो एक्सिस क्या होती है, ध्यान से सुनना प्लीज, छोड़ दो ऑनलाइन प्लीज, इधर फोकस। एक्सिस होती है एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास करती है एंड डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है, ठीक। एक्सिस फोकस से पास करने वाली लाइन जो कि डायरेक्ट्रिक्स के क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो ये लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द कोनिक। अब ये पैराबोला में भी आएगा, एलिप्स में भी आएगा, हाइपरबोला में भी आएगा, ठीक है। तो एक्सिस क्या है, एक लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, क्लियर हुआ। नेक्स्ट वर्टेक्स ऑफ कोनिक, ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक एंड एक्सिस, ठीक है। अब देखो हमारा ये है ना पी एक्स कोमा वाई, जिसके लिए हम पी एस बाई पी एम इक्वल टू ई कर रहे हैं, है ना। तो ये कोनिक क्या बनेगा, ये सारा का सारा, है ना, ये ऐसे तीनों में से कुछ भी बन सकता है। अब ये कोनिक जहां पे एक्सिस को टकरा रहा है, ये पॉइंट, सो दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, समझ आया, राइट। ये पैराबोला में भी आएगा ऑब्वियसली, एलिप्स में भी आएगा, हाइपरबोला में भी आएगा, ठीक है। हाँ जी, कहां पे 90 डिग्री, यहां पे फोकस पे 90 डिग्री, एक पॉइंट पे 90 डिग्री कैसे बनेगा बच्चे, ऑब्वियसली
मतलब लाइन थ्रू फोकस, हमने बोला ही नहीं कि फोकस पे 90 डिग्री चाहिए, तो लाइन थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज एक्सिस। ठीक है ना, और ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक एंड एक्सिस। ये क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस। राइट, अच्छा। डबल ऑर्डिनेट, तो डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ठीक है, ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन विच कट्स द कोनिक एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, मतलब ये वाली जो लाइन है ऐसे, ये ऐसे करके लाइंस बहुत सारी आएंगी, ऐसे करके जाएगा ना कोनिक, तो ऐसे करके जो ये बहुत सारी जो लाइंस आएंगी, ये सारी की सारी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? डबल ऑर्डिनेट, सारी की सारी वर्टिकल है। लेकिन जो कोनिक को 2 पॉइंट पे कट करके जाए, ऐसा नहीं कि ये वाली जो लाइन है ये भी डबल ऑर्डिनेट होगी, नहीं, कोनिक को कट नहीं करी, जो कोनिक को कट करी 2 पॉइंट पे एंड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये सारी की सारी लाइंस को मैं क्या बोलूंगा? इन्फिनिट लाइंस बनेंगी, इनको बोलूंगा डबल ऑर्डिनेट। एंड डबल ऑर्डिनेट का एक स्पेशल केस होता है एलआर, लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं। ठीक है, अब ये कौन सी लाइन होती है? ये होती है फोकस के थ्रू पास करने वाली परपेंडिकुलर लाइन। इस पर्टिकुलर लाइन को राइट क्या बोलते हैं? एलआर, लेटेस्ट रेक्टम। आई होप क्लियर हुआ? सर एलआर की फुल फॉर्म क्या है? लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, एलआर। ठीक है, अच्छा, लास्ट पॉइंट, सेंटर। तो सेंटर क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जिसके थ्रू पास करने वाली हर एक कॉर्ड उस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो। ये पैराबोला में एग्जिस्ट नहीं करता, हाइपरबोला में और एलिप्स में होता है। ठीक है, अब देखो एलिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, तो ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द एलिप्स। अब इसके थ्रू पास करने वाला कोई भी कॉर्ड लो, ये इन दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल, क्योंकि सिमेट्री है। ठीक है, कोई भी कॉर्ड लो, कोई भी, तो इस पॉइंट पे बाइसेक्ट होगी। बात समझे? ऐसे हाइपरबोला में भी होता है, बट पैराबोला में देयर इज नो सच पॉइंट। ठीक है, तो सेंटर क्या हो गया? अ पॉइंट थ्रू विच मतलब एवरी कॉर्ड पासिंग थ्रू दैट पॉइंट इज बाइसेक्टेड एट दैट पॉइंट। ठीक है ना, एवरी कॉर्ड passing through that point is bisected at that point, then in that case that point is called center. I hope clear हुआ? Sure, online clear हुआ? यस राइट, ये नोट कर लो जी। सर एक बार सेंटर का बता दोगे? कॉर्ड, वो जो पूरी लाइन थी। पॉइंट, सॉरी, कॉर्ड आपने बोला था। नहीं, a point which bisects the chord passing through it, which bisects the every chord passing through it, which bisects the every chord passing through it, that point is called center. नहीं है, मैंने बोला वो पैराबोला नहीं होता, दिखता है वो होता नहीं है, तो उसको डबल पैराबोला कभी बोलना मत, ये लॉजिकली गलत है। मैंने बोला था पैराबोला टाइप बच्चों को लग जाता है, लेकिन वो होता नहीं, इसलिए मैंने वो जूम आउट करके दिखाया, वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है, तो वो पैराबोला कैसे हुआ फिर? अरे बट स्टिल उसको पैराबोला थोड़ा ना, रैंडम ऐसी कोई भी शेप है उसको पैराबोला बोलोगे क्या? कम ऑन यार, पीएस बाय पीएम इक्वल टू 1 होगा तो पैराबोला होगा, अगर ग्रेटर देन 1 है वो दिखता है पैराबोला टाइप, लेकिन वो होता क्या है? हाइपरबोला ही, तो उसको पैराबोला मत बोलो सबसे पहले तो ये ठीक है, ये सिमेट्रिकली होता है, ये आएगा हाइपरबोला के अंदर। तो ये जो पॉइंट है ये होता है, इसके थ्रू पास करने वाली ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो होता है इनके अंदर। ठीक है ना, ये देखेंगे हाइपरबोला में। अब देखते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला। अबे कहां है वो? बस 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 बस,
अब द मोस्ट स्टैंडर्ड पैराबोला, ठीक है, इसकी इक्वेशन को निकालने के लिए हम अगेन क्या लेके जाएंगे, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये फिक्स लेके जाएंगे, इसको यूज करेंगे इक्वेशन निकालने के लिए। तो ओरिजिन से राइट हैंड साइड ए डिस्टेंस जाके ये पॉइंट जो आएगा a,0, इसको हम लेके जाते हैं फोकस, ठीक है, एंड ए डिस्टेंस पीछे आके जो पॉइंट आएगा यहां से वर्टिकल जो लाइन है इसको, दैट इज x इक्वल टू माइनस ए, याद है वर्टिकल लाइन क्या होती है, उस पॉइंट के थ्रू पास करने वाला x इक्वल टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट के थ्रू पास करने वाली जो वर्टिकल लाइन होगी वो क्या होगी, x इक्वल टू उस पॉइंट का x, राइट, और a को इधर ले आओ तो x प्लस ए दैट इज इक्वल टू 0, सो दिस इज अ डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ये आ गया। नाउ ये p पॉइंट x कोमा y, इसका डिस्टेंस s से एंड इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन से, डायरेक्ट्रिक्स से, ये दोनों क्या होने चाहिए, ps बाय pm इक्वल टू 1, तो जाके हमारा बनेगा पैराबोला, और ps इक्वल टू pm, ये अगर होगा तो पैराबोला बनेगा, राइट। तो x कोमा y का a कोमा 0 से, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है भाई, ये x एक्सिस है, तो मैंने ओरिजिन से, ये ओरिजिन है 0,0, यहां से ए डिस्टेंस आगे गया, ए डिस्टेंस पीछे गया, ए डिस्टेंस आगे जाके जो पॉइंट आया उसको फोकस लिया, ए डिस्टेंस पीछे आगे जो पॉइंट आया वहां से वर्टिकल जो लाइन आई इसको बोला मैंने डायरेक्ट्रिक्स। तो दिस लाइन, ठीक है, इज द डायरेक्ट्रिक्स। अब ठीक है, तो ये पी पॉइंट क्या बनाएगा, एक्स कोमा वाई, इसका लोकस, अंडर द कंडीशन पी एस इक्वल टू पी एम, ये जो भी पाथ ट्रेवल करेगा ये क्या बन जाएगा, पैराबोला, राइट। तो पहले इक्वेशन दिखाते हैं, निकालते हैं, ठीक है। तो पी एस इक्वल टू पी एम करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। नाउ व्हाट इज पी एस, इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे, तो दैट इज एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू पीएम। पीएम क्या आ जाएगा, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस। अब ये जो लाइन है इसको ऐसा रीड करो, 1 डॉट एक्स प्लस 0 डॉट वाई प्लस ए दैट इज 0, ये समझे, राइट। 1 डॉट एक्स, वाई नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 हो गया, जो टर्म नहीं होती उसका कोएफिशिएंट 0 होता है। शक्ल साहब इधर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1, वाई का कोएफिशिएंट 0, ए एज इट इज। तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पॉइंट को लाइन में पुट करते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट। तो पॉइंट एक्स कोमा वाई इसको पुट करके वापस ये बन जाएगा, दैट इज 1 डॉट एक्स प्लस 0 डॉट वाई प्लस ए का मॉड डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो दैट इज नथिंग बट एक्स प्लस ए का मॉड, क्योंकि नीचे तो 1 आ गया। आई होप क्लियर हुआ। तो दिस इक्वल टू दिस, ये बन गया। अच्छा, अब याद है मैंने तुम्हें एक बार बताया था एक्स मॉड का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बराबर होता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं। तो स्क्वायरिंग करने के बाद मॉड का स्क्वायर करोगे और नॉर्मल एक्स का स्क्वायर करोगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव ही बन जाएंगी, तो दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो कहने का मतलब जब इन दोनों का स्क्वायरिंग करूंगा तो ये इधर आ जाएगा एक्स प्लस ए का नॉर्मल का स्क्वायर। अब मॉड हटा सकते हैं, स्क्वायरिंग में मॉड का फर्क नहीं पड़ता। अब इधर बन गया एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। ओपन किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस प्लस दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस, तो ए स्क्वायर कटा, एक्स स्क्वायर कटा, वाई स्क्वायर माइनस 2x उधर जाके 2ax के साथ, तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कौन सा पॉइंट पुट किया, कोई पॉइंट नहीं पुट किया मैंने, एक्स कोमा वाई, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से निकालना है ना, तो पॉइंट को पुट करेंगे ना इस लाइन के अंदर, तो एक्स कोमा वाई की जगह एक्स कोमा वाई पुट किया भाई, तो वापस वो वही बन गया। आई होप क्लियर हुआ, श्योर। पहले ये नोट करो, फिर मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। ये यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ का इसका सारा बनेगा। अच्छा, स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, देखो ऐसा पैराबोला जाएगा ये, ठीक है। मैं प्रॉपर इसके बाद बना के दिखाता हूँ, पहले ही नोट करो, शाबाश। फिर वो जो टर्म्स डिफाइन किए ना हमने, सारी की सारी, वर्टेक्स, एक्सेस, लेटेस्ट, रेक्टम, डबल ऑर्डिनेट, वो सारी की सारी चीजें डिफाइन करते हैं इसके लिए, पहले ही नोट कर लो। तो इस तरीके का जाएगा
उसकी जरूरत है वो खुद देख लेगा, टेंशन मत ले तू। ये पैराबोला, इसका फोकस ये, ठीक है, एंड डायरेक्ट्रिक्स ये समझे, राइट। अच्छा, अब फोकस के थ्रू पास करने वाली लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, वो तो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस क्या एक्ट करेगी, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये वाला। हाँ जी, आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर है। यस सर। ये जो लाइन है ये फोकस से पास करे डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, तो एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट, जहां पे कोनिक एक्सिस को टकराता है क्या बोलते हैं, तो दिस इज द वर्टेक्स। तो इस पर्टिकुलर पैराबोला का वर्टेक्स क्या चला गया, 0,0। क्लियर। नेक्स्ट, यहां से ये सारी की सारी जो वर्टिकल लाइन है इन सबको क्या बोलेंगे, डबल ऑर्डिनेट। हाँ है ना। एंड ये वाली जो पर्टिकुलर डबल ऑर्डिनेट है इसको बोलेंगे एलआर, राइट। क्लियर है यहां तक, ये सारी टर्म्स हमने डिफाइन की थी। अब पहले एक एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं एलआर के रिलेटेड एक पर्टिकुलर चीज बताता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। अन्या देखो, लेट से हमारे पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x, राइट। वो बोल रहा है प्लॉट करो इसको, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ कंपेयर करेंगे, तो 6 की वैल्यू क्या आ गई, 4a। तो a क्या आ गया इस पैराबोला का, 3/2। तो इस पैराबोला का स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करके हमें a मिल गया। हाँ या ना, ये समझे। तो ये a क्या एक्ट करेगा कि सेंटर सॉरी अपना ओरिजिन से कितना है इधर जाना है, तो पॉइंट क्या आ जाएगा 3/2 कोमा, तो ये फोकस आ गया इसका, a,0 जो होता है बेसिकली, है ना, ये a,0, ये समझे। अब a से a डिस्टेंस इधर आओगे तो -3/2,0, यहां से वर्टिकल लाइन x इक्वल टू -3/2, ये क्या एक्ट करेगा, डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स आ गया, ये पैराबोला, राइट। ये एक्स एक्सिस आ गया अपना एक्सिस, एक्स एक्सिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला, यहां से वर्टिकल लाइन सारी की सारी डबल ऑर्डिनेट्स, एंड ये वाली क्या आ जाएगी, आई होप क्लियर हुआ। तो पैराबोला को प्लॉट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ठीक है, ए। तो हम क्या करेंगे, ए को ढूंढने के लिए पैराबोला को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, तो 4a को 6 के साथ कंपेयर करके ए की वैल्यू आ गई, तो ओरिजिन से ए डिस्टेंस इधर गए, ए डिस्टेंस पीछे आए, ये पॉइंट आ गया फोकस, यहां से वर्टिकल लाइन आ गई डायरेक्टली। आई होप क्लियर हुआ, ये दोनों नोट करो। उसके बाद मैं एलआर के बारे में चीज बता दो, चलो जगह है, रुक जाओ, एलआर के बारे में चीज देखो जरा। एलआर के बारे में दो चीजें होती है जो हमें पता करनी होती है, ठीक है। पहला, एंड पॉइंट ऑफ एलआर, सेकेंड, लेंथ ऑफ एलआर, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर लाइन आ रही है इसकी लेंथ क्या है, प्लस ये वाले एंड पॉइंट्स क्या हैं, बात समझ में आई। अच्छा, अब यार ये समझो, ये है तो वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन पे एक्स क्या होता है, कांस्टेंट, एक्स चेंज नहीं करता, तो इसका a,0 है, तो इसका भी क्या रहेगा, a, कुछ y टाइप का, हाँ जाना, एंड ये भी कुछ a, y टाइप का, हाँ जाना, राइट। अब ये a, y जो है ये तो पैराबोला के ऊपर लाई करता है यार, तो ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैंने a, y पकड़ के पैराबोला की जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इसके अंदर पुट कर दिया, तो मेरे को x की जगह a पुट करना है और y निकालना है, तो x की जगह a पुट करके ये क्या बन गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू a, दैट इज 4a, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो एक आ गया ऊपर 2a, एक आ गया नीचे 2a, तो नीचे की तरफ -2 है, ऊपर की तरफ 2 है, तो ये पॉइंट क्या चला गया, a, 2a, एंड ये पॉइंट क्या चला गया, a, -2 है। ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर। यस सर। यस सर। एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या आ गए, a, 2a एंड a, -2a। मतलब इसकी अगर मैं बात करूं, इसका 2a क्या है,
ए अगर 3/2 है तो 2a क्या जाएगा 3। तो यहां से कितना डिस्टेंस ऊपर जाना है 2a, दैट इज 3। तो 3 डिस्टेंस ऊपर जाके ये पॉइंट क्या आ जाएगा 3/2, ये तो यही रहेगा x, और ऊपर क्या आ जाएगा साथ में y3, और ये नीचे की तरफ 3/2 -3। आई होप क्लियर हुआ। तो अब मेरा पूरा क्या बना कि यहां से a डिस्टेंस इधर जाना है, a डिस्टेंस पीछे आना है, और यहां से 2a डिस्टेंस ऊपर जाना है एंड 2a डिस्टेंस। तो मेरे को यहां से a डिस्टेंस इधर जाके फोकस, 2a डिस्टेंस ऊपर जाके 2a डिस्टेंस नीचे जाके लेटेस्ट रेक्टम एलआर के एंड पॉइंट्स, एंड a डिस्टेंस इधर आके वर्टिकल लाइन डायरेक्ट्रिक्स। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, कोई डाउट है इसमें बोलो। नो सर। राइट, अब देखो यहां से 2a डिस्टेंस ऊपर गया, 2a डिस्टेंस नीचे आया, तो टोटल लेंथ क्या आ गई 2a + 2a 4a। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या चला गया 4a। तो इस पैराबोला के लिए ये जो पूरा का पूरा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जाएगा दैट इज 4a, दैट इज 4a क्या था 6। तो इस पैराबोला के लिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम गया, यहां तक कोई डाउट श्योर। नहीं ऊपर मैंने बोला ये पॉइंट a, y होगा। अब ड्यू टू सिमेट्री जितना ये ऊपर होगा उतना ही ये नीचे होगा, सिमेट्रिक है ना एक्स एक्सिस के राउंड, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो अगर ऊपर +y है तो नीचे -y होगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा और कुछ बोल नहीं सकते हम, राइट। तो ये पॉइंट आ गया a, y। अब ये a, y पैराबोला में सेटिस्फाई करना चाहिए, तो मैंने x की जगह a पुट कर दिया, y की जगह तो y रहा, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a, यानी कि 4a स्क्वायर, स्क्वायर रूट लिया तो 4 का स्क्वायर रूट +-2, a का a स्क्वायर का a आ गया, तो +-2a। तो ऊपर की तरफ जाएंगे 2a, नीचे की तरफ जाएंगे -2a। अच्छा एक चीज याद रखना, a जो होता है राइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये याद रखना बच्चे। इसको कभी कभी नेगेटिव भी ले जाते हैं, लेकिन पैराबोला के अंदर जो a हम डिफाइन करते हैं दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये चीज याद रखना। उसी के हिसाब से इन डेफिनेशंस को बनाया गया, ठीक है। क्योंकि a अगर नेगेटिव हो जाए तो भैया ये फोकस उधर चला जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स इधर आ जाएगी, नहीं स्टैंडर्ड यही है अपना, a हमेशा पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये था तुम्हारा लास्ट पॉइंट इस पैराबोला को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तुमने लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स भी निकाले, लेटेस्ट रेक्टम की टोटल लेंथ भी निकाली, दैट इज 4a। अब इन पॉइंट्स को याद रखेंगे, ठीक है। क्या फोकस a, 0, डायरेक्ट्रिक्स x = -a, ठीक। एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फोकस है 2a ऊपर 2a नीचे, तो a, 2a, a, -2, एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला ओरिजिन, एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस, ये वाले पर्टिकुलर y स्क्वायर इक्वल टू 4x की बात हो रही है इस टाइप के। हाँ जी क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ। यस सर। ये नोट करो, ये नोट करो।